गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पूनम राय, गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज लहुराबिर वाराणसी, इंग्लिश टीचर। आज के ऑनलाइन शिक्षण में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग नाउन अर्थात संज्ञा को पढ़ेंगे। नाउन अर्थात संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। A noun is a word used as the name of a person, place or thing। नाउन की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। ए नाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको हिंदी में ही समझ लेंगे। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को नाउन अर्थात संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को, उस वर्ड को, उस पर्टिकुलर वर्ड को हम संज्ञा कहते हैं। अब नाउन को समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल दूंगी बिल्कुल सटीक, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन का मतलब क्या है और किस तरह से अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा तो उसमें हम संज्ञा को ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं पर्सन। पर्सन क्या है, इसमें जैसे डेफिनेशन में दिया ही हुआ है कि पर्सन, प्लेस और थिंग, तो ये नोट कर लीजिए, प्लेस और थिंग। पर्सन में अब मेरे पास बच्चों, आप लोग तो कोई है नहीं, कोई बच्चा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो मैं ही हूँ पर्सन में, व्यक्ति में। तो मैं अपना ही नाम लिख दूँ या फिर राजू या सीता। मान लीजिए यहाँ पे हम सीता लिख देते हैं, किसी व्यक्ति के नाम। तो सीता एक व्यक्ति है, एक लड़की है और उसके नाम। प्लेस, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, जो जगह है ये वाराणसी में है, तो प्लेस में वाराणसी। थिंग में चॉक, डस्टर, नोटबुक, कॉपी, पेन। चूँकि मेरे हाथ में सब पेन है तो ये पेन थिंग में लिख दिया, वस्तु में। ठीक है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, पर्सन में हमने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया, प्लेस में स्थान वाराणसी, और ये जैसे वाराणसी, लहुराबिर, चौकाघाट, दिल्ली, बॉम्बे, कोई भी स्थान का नाम हो सकता है। थिंग में पेन लिख दिया, चूँकि मेरे हाथ में पेन थी इस समय तो हमने ये लिख दिया। तो सिंपल सा है, समझिए कि नाउन इज ए वर्ड। नाउन संज्ञा मतलब वो किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को, उस वो वर्ड है, वो शब्द है जो कि संज्ञा कहलाती है। अब इन शब्दों से जुड़े एक एक सेंटेंस बना लेंगे हम लोग। सीता इज माई सिस्टर। सीता मेरी बहन है। तो अगर एक सेंटेंस आपको ये दे दिया जाए, सीता इज माई सिस्टर या सीता सिंग ए सॉन्ग, तो आप उसमें बच्चों ढूंढ सकते हैं कि हाँ इसमें कौन सा व्यक्ति है, कौन कार्य, मतलब कौन है जो किसी कार्य को कर रहा है या जो भी हो रही है इसमें क्रिया, तो कौन व्यक्ति, कौन। अगर कौन का आंसर मिल गया तो कौन मेरी बहन है, तो सीता मेरी बहन है। तो ये जो सीता है यही आपका नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। प्लेस, तो प्लेस में ही lives in वाराणसी। वह वाराणसी में रहता है। फिर वही है कि व्यक्ति और हो गया स्थान, तो स्थान में समझ में आ रहा है कि वाराणसी कोई जगह है, प्लेस है, नाम जाना पहचाना चिर परिचित है। तो इस तरह से हम ढूंढ लेंगे कि सेंटेंस में संज्ञा वाराणसी में है। आगे बढ़ेंगे।
थिंग वस्तुओं के नाम में आएंगे तो आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है। सॉरी स्मॉल रहेगा। अब इसमें अगर वस्तु ढूंढना रहे कि आई तो कोई वस्तु है नहीं, वो तो आई तो किसी व्यक्ति के लिए ही आता है, किसी पर्सन के लिए आता है। हैव क्रिया है, ए मीन्स एक, तो यहाँ वस्तु जो है वो पेन है। पेन हो सकता है यहाँ पे, बुक हो सकती है, चॉक डस्टर हो सकता है, बॉल हो सकता है, क्रिकेट मतलब बैट हो सकता है, एनीथिंग जो भी आपकी नॉन लिविंग चीज़ें होंगी वो इसमें आ सकती हैं। और फिर से एक बार दोहराएंगे कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम नाउन अर्थात संज्ञा कहते हैं। बच्चों आपके लिए खास नोट्स बनाया है जिसे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें नाउन की डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, कुछ सेंटेंसेस, और इसके साथ ही साथ हमें संज्ञा को ज्ञात करने की विधि, वो मेथड बताया है कि आप किस तरह से संज्ञा को छांट सकते हैं, कैसे संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा और नोट करके अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ताकि आप वाक्यों में संज्ञा को छांट सकें। तब तक के लिए गुड लक बच्चों।